ये मैं जरूर उम्मीद करता हूँ स्वामी प्रसाद जी से, क्योंकि आज तक पिछले कई सालों से स्वामी प्रसाद जी हमारी पार्टी के सदस्य रहे, हमारी पार्टी जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन उनकी बेटी नहीं आई कि जो नया दल बनाए उस नए दल के झंडे और सिंबल पर कम से कम अपनी बेटी को चुनाव जरूर लड़ा लें। अब पूछो जाके बीजेपी से सीटें उन कितनी ले पाए वो। अब भाई जो जा रहे हैं ये कारण वही उन्हीं से पूछिए, कोई दूसरा नेता नहीं है अपने सहयोगी दलों के लिए। ये पीडीएफ पंचायत जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में चल रही है, कासगंज जनपद की ऐतिहासिक पीडीए मीटिंग पार्टी उम्मीदवार भाई देवेश जी के लिए सहयोग और समर्थन की अपील करने आए हैं आप सबके बीच। और मुझे खुशी है, लोगों में जिस तरह का उत्साह है, मुझे यकीन है कि देवेश जी यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। सांसद जी, जो लगातार आपके इंडिया गठबंधन से लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है? अभी कारण तो वही लोग बताएंगे। तो जैन जी आपके साथ जो थे वो अब भाई जो जा रहे हैं ये कारण वही उन्हीं से पूछिए। जहाँ तक मैं इतना ही कहूँगा, देश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे विराट व्यक्तित्व और बड़े दिल का कोई दूसरा नेता नहीं है अपने सहयोगी दलों के लिए। सहयोगी दलों का जितना सम्मान, जितना मान, जितनी भागीदारी आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ रही, उतनी किसी दूसरे दल के साथ संभव नहीं है। जहां चौधरी साहब की आपने बात की, 7 लोकसभा की सीटें चौधरी साहब ने खुद भी ट्वीट किया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी किया था, 7 सीटें उनको दी गई थी। अब पूछो जाके बीजेपी से कितनी ले पाए वो। एक बात और बताइए कि आपके जो महासचिव थे उन्होंने पार्टी स्वामी प्रसाद क्या कारण रहा, ऐसा क्यों जाना पड़ा आपके? अब जो छोड़े हैं उसका जवाब तो वो देंगे। कल मैंने भी आप सबके माध्यम से सुना कि नए दल की बात कर रहे हैं, तो मेरी उनको इतनी ही राय है कि जो नया दल बनाए उस नए दल के झंडे और सिंबल पर कम से कम अपनी बेटी को चुनाव जरूर लड़ा लें। मैं और लंबी चौड़ी इधर उधर की बात नहीं करता, अपनी बेटी को जो कि सांसद हैं वर्तमान में बदायूं की, वो स्वामी प्रसाद जी के नई पार्टी के सिंबल पर और उसके झंडे पर चुनाव लड़ें। ये मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ स्वामी प्रसाद जी से, क्योंकि आज तक पिछले कई सालों से स्वामी प्रसाद जी हमारी पार्टी के सदस्य रहे, हमारी पार्टी जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन उनकी बेटी नहीं आई। पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था उनके बयानों को। हालांकि पार्टी ने लगातार कहा कि उनके व्यक्तिगत बयान हैं, लेकिन आज तक उनके किसी बयान का समर्थन उनकी खुद की बेटी ने नहीं की। तो मेरी राय है स्वामी जी को कि वो अपने नए दल के सिंबल पर, नए दल के झंडे पर अपनी बेटी को चुनाव जरूर लड़ा दें। तो कहीं ना कहीं इस इस्तीफे में उनकी बेटी वजह रही है, बेटी वजह रही है इस इस्तीफे के पीछे। मुझे क्या पता, ये तो वजह बुझा देंगे। मैं तो एक उम्मीद कर सकता हूँ, चुनाव चूँकि उम्मीद है अगले 10-15 दिन के अंदर घोषित होगा, और सुना है कि कल वो नए दल के गठन की कोई मीटिंग कर रहे हैं, जैसा मीडिया के माध्यम से खबरें हम तक भी आई हैं। आदरणीय सलीम शेरवानी साहब ने समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी है, इसको मिस इंटरप्रिटेशन न करिए। आदरणीय सलीम इकबाल शेरवानी साहब से कल ही मेरी बात हुई है, पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है, कोई मिस इंटरप्रिटेशन न करिए। सलीम साहब सेकुलर ताकतों को मजबूत करने का काम करेंगे, मैं ऐसी उनसे उम्मीद लगाई हूँ और मेरी उनसे यही बात हुई है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।